लेटे रहो बेटा। हाँ, तू मत झुक। तो अगर ज्यादा झुकेगी तो तेरी कमर में लचक आ जाएगी। और अगर इतना ही झुक के आशीर्वाद लेना है ना, तो पहले अपना वजन उतार। कितने अच्छे रिश्ते आए थे हमारे लाडली बिटवा को। हाँ, पता नहीं ये चौड़ी मोटी भैंस कहाँ से लेके आया। अब घर का राशन पानी भी डबल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ आकाश। मेरा वजन। प्रीति, प्यार वेट हाइट जैसी सुपरफिशियल चीजों से नहीं होता है। हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, एक दूसरे का नेचर देख के प्यार किया। और तुम्हारी माँ? वो भी तुम्हारे साथ रह के ये रियलाइज करेंगे कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम मिली हो। अब आंसू पोछो तो अगरत की मुहूर्त का टाइम निकला जाता है। क्या हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम ठीक तो ना प्रीति? हॉस्पिटल चलें? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अरे ओ बहुरिया, इतना धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो 2 दिन लगेंगे घर की सफाई करने के लिए। सॉरी मम्मी जी, वो कल रात गिर गई थी ना, इसके लिए। अरे सॉरी बोलने की कोनो जरूरत नहीं। सॉरी बोलने से अच्छा तो कसरत कर। वो क्या कहते? जिम जिम जा, शरीर में फुर्ती ला। ये तेरी कमर दर्द की वजह से अब सारा घर का काम क्या मैं करूंगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, मैं हूं ना। मुझे जीजू ने बताया कि पैर फिसलने की वजह से आप गिर गई, तो मैं आ गई आपकी मदद करने। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं सब कर लेती। मायका नजदीक में होने का फायदा उठाओ और रेस्ट करो। आप भी रेस्ट कीजिए आंटी जी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम आते हैं। सॉरी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, वरना घर के सारे काम नहीं कर देता। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दीदी, आप शादी के बाद खुश तो है ना? I mean, जीजू खुद इतने मोटे हैं फिर भी मयूरी आंटी आपके वेट को लेकर कमेंट करती रहती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं,
ऐसे कमेंट्स तो मैं जिंदगी भर सुनते आई हूँ, पर मैं लकी हूँ कि आकाश मुझसे इतना प्यार करता है। दीदी लकी आप नहीं, लकी जीजू है कि आप उनसे इतना प्यार करती हैं। सही कहा निशा ने। लकी तो मैं हूं जो मुझे इतनी केयरिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सपोर्टिव और ब्यूटीफुल वाइफ मिली। देखो मैं क्या लाया हूं। जलेबी, दीदी की फेवरेट। जीजू यू आर द बेस्ट। दीदी नहीं नहीं, इसमें बहुत कैलोरीज होती है। तो क्या हो गया, आप और जीजू नाइट में वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर लेना। अबे मोटे, वेट तो कम कर, कैसे उठाएगा? अबे मोटे, कपड़े तो अपने साइज के पहना कर। इसके साइज के कपड़े भी मिलते हैं क्या? तुम्हारी खुद की बॉडी तो हैंगर जैसी है और दूसरों को बॉडी शेम करते हो। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम ठीक हो ना? इन लोफड़ों की बातों को माइंड मत करना। तुम जैसे हो बहुत क्यूट हो। निशा। हाँ दीदी आई। आकाश सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ बैडमिंटन नहीं खेल पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू निशा। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। प्लीज मैरी मी निशा। आई एम क्रेजी फॉर यू। तुम सच में क्रेजी हो और स्टूपिड भी। तुमने सोच
सोच कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? फैट लूजर? पर तुम तो मुझे क्यूट कहती थी ना। वो मैंने सिर्फ सिंपैथी देने के लिए कहा था, और तुमने क्या समझ लिया? मैं पतला हो जाऊंगा, मैं आज से डाइटिंग वाला खाना भी खाऊंगा। प्लीज मैरी मनीषा। आकाश, दूर रहो मुझसे, और हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो बाइक पे बैठा हैंडसम सा लड़का देख रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है वो, करण। और प्लीज उसके सामने कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना। और अब जाओ यहां से और अपने स्टैंडर्ड के किसी लड़की से प्यार करो। कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे पुष्पा, तुझे एक मजेदार कहानी सुनानी है। हाँ, वो प्रीति है ना, वो निशा की बहन। उस प्रीति ने कल रात को सुसाइड करने की कोशिश की। अरे निशा वक्त पे आ गई, इसलिए उसकी जान बच गई। पर सुनने में आया है कि प्रीति का रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन उसके इतने सारे वजन से ना लड़के वालों ने 10 लाख का दहेज मांगा। इतनी मोटी लड़की को जिंदगी भर खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो 10 लाख दहेज तो बनता है ना। हाँ, कैसी लगी न्यूज़? मजा आया? अच्छा चल, मुझे खाना बनाना है। हाँ, कर सकती हूँ। प्लीज आकाश, जाओ यहाँ से, मेरा बात करने का मूड नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मेरा साइज देखो, मैं भी तो मोटा हूँ, और तुमसे ज्यादा बार लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है और मेरा मजाक भी उड़ाया है। लेकिन दूसरों के ओपिनियन की वजह से हमें हमारी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए ना। अरे भाड़ में जाएं वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए। प्रीति, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज चेयर अप नाउ। एक मिनट में आता हूँ। प्लीज मैरी मनीषा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? थैंक यू। आई एम सॉरी आकाश, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, और आज जब दीदी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूँ।
8 महीने लग गए तुमको अपनी बाहों में लेने में। शादी तो पहले हो गई थी, मगर सुहागरात अब मनाऊंगा। निशु, निशु उठ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं दीदी, कुछ अजीब सा लग रहा है। बॉडी भी बहुत पेन कर रही है और सर भी। सर तो मेरा भी दर्द कर रहा है। पता नहीं कल रात कब नींद लग गई। दीदी, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते ही सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अभी परसों ही तो हमारी शादी हुई है, इतने सारे फंक्शंस, तो उसमें ये सर दर्द और बॉडी पेन तो कॉमन है। आप लोग चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेबी प्लीज मूड मत खराब करो ना। करण, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे पापा शादी का कितना प्रेशर कर रहे हैं मुझ पे, और तुमने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी। यार मेरा बॉस इतना टॉक्सिक है कि वो मुझे ग्रो ही नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा और बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांगने भी आऊंगा। ट्रस्ट मी। हाँ दीदी। निशा, तुम और करण क्या कर रहे हो? पापा ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी दीदी, बस हम निकल ही रहे हैं। और थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। बेबी, ये करण और निशा के बीच क्या चल रहा है? इन्हें शादी वादी करनी भी है या नहीं? करनी है, लेकिन क्या? लेकिन पापा लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट है। मेरी बेट की वजह से लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा हमारी शादी के लिए मान गए। लेकिन निशा के लव मैरिज के लिए पापा को मनाना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से करण हर 2 महीने में नौकरी छोड़ देता है। एक बार उसका करियर सेट हो जाए, फिर हम पापा को मनाएंगे। जल्दी चलो। कौन है लड़का?
ये करण है, मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी। पापा हम शादी करना चाहते हैं। शादी? क्या करता है लड़का और कितना कमाता है? पापा अभी इसके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है और इसके बाद भी तू उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है? तुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं चाहूंगा, समझी? नहीं पापा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तू इस घर में है तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। अर्नव, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमारे बीच में मत बोलिए। निशा सिर्फ मेरी साली नहीं, मेरी दोस्त भी है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। चलो निशा। निशा, एक बार इस घर से बाहर गई तो वापस मत आना। चलो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। करण की जॉब भी चली गई है और जब तक जॉब नहीं होगी सब कुछ कैसे मैनेज होगा? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। करण को कल खाने पे बुलाओ, उसको बोलो कि अपना सीवी लेके आए, मैं अपने ऑफिस में उसकी जॉब लगाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जीजू, यू आर द बेस्ट। बेबी मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। एक तो तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते, अब दीदी जीजू वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आकाश जीजू बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें पसंद भी करेंगे और जॉब दिलाने में तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। अब डरो नहीं और अंदर चलो। चलो। निशु, बस कर। तेरे रोने से करण फिर से नहीं आएगा। सब मेरी गलती है दीदी। करण यहाँ पर आने के लिए बहुत नर्वस था, वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। मैंने उसे फोर्स किया और करण। निशु, बस। करण की डेथ और उसका एक्सीडेंट होना ये तेरी गलती नहीं है, समझी तू? रोना बंद कर। दीदी, कैसी है निशा? रो रो के हालत बुरी हो गई है उसकी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, बस रो ही जा रही है। मुझे पता था, इसलिए मैं उसके लिए एंटी डिप्रेशन और नींद की दवाई लाया हूँ। ये किसी भी तरह करके उसको खिला देना। थैंक्स आकाश, मैं उसको खिला दूंगी। निशु, निशु ये दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी दीदी, प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन सोच ना, यहाँ पर अगर करण होता, तुझे इस हालात में देखता तो उसको कितना बुरा लगता। तुझे करण की कसम। चलिए दवाई खा ले। कोई नहीं। सो जा अब।
निशा, तुम रोते हुए भी कितनी क्यूट लगती हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम बहुत जल्द उस करण को भूल जाओगी और सिर्फ मेरी होगी। अरे ओ बहुरिया, खुद तो 5 लोगों का खाना खाती हो और अपनी बहन को भी यहाँ पे बिठा के रखा है 1 महीने से। अपने ससुराल को क्या धर्मशाला समझ के रखा है? माँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? निशा का ध्यान रखना मेरा भी फर्ज है। निशा का ध्यान रखना उसके बाप का फर्ज है। और वो लड़की ना मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जल्द से जल्द उस लड़की को यहाँ से निकाल। समझ में आई बात? हट यहाँ से। प्रीति, तुम माँ की बातों को दिल पे मत लो। निशा जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना? पता है हमारे फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा कि पापा की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही खराब है और पापा को हार्ट अटैक आने के पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और निशा ने उन्हें भी खो दिया तो कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा, निशा को नींद की दवाई दी? हाँ। ठीक, अब तुम सो जाओ। I love you निशा। कहते हैं साली वाली घरवाली होती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी घरवाली बनाना चाहता हूँ। मेरी माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। मेरी माँ कहती कि तुम्हें यहाँ से भगा दूँ, भले वो मेरी असली माँ हो। लेकिन तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मैं उन्हें भी मार सकता हूँ, जैसे मैंने करण को मारा। प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। तुमने करण को और पापा को निशा और करण के फोटो भी तुमने भेजे। तुमने किया ये सब? हाँ, मैंने किया है। मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार नहीं, ये पागलपन है, क्राइम है। और तुमने जो किया है उसकी सजा मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी। और मैं पुलिस के पास जाऊंगी।
कुछ भी करने से पहले ये देख ले। तेरी भी फोटो है, मगर वो तेरी बहन जैसी सेक्सी नहीं है। अगर तू पुलिस के पास गई तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा और तेरे बाप को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने करण को मारा है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना? तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। तू यहाँ अभी एक पल भी नहीं रह सकती। चल। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरी वजह से मैं मम्मी जी को और कितना परेशान करूं? तू यहाँ नहीं रह सकती। चल। दीदी अगर मैं घर गई तो पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी अनजान लड़के से करवा देंगे। तू तेरी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, समझी? अब चल यहाँ से। नहीं, निशा कहीं नहीं जाएगी। तू चुप। शाबाश बौरिया, पहली बार तूने एक ढंग का काम किया है। निकाल इसे बाहर, निकाल। चल दीदी, यहाँ पर नहीं रहेगी। जा। दीदी चल हट यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू निशा को मुझसे दूर करेगी? तुझे मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं तुझे निशा के पास जाने नहीं दूंगी। हाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तूने करण का खून किया है। अगर तूने निशा के फोटोज अपलोड किए ना, तो पुलिस आसानी से समझ जाएगी कि ये फोटो इस घर से और तेरे मोबाइल से अपलोड हुए और तू जेल में होगा। इसलिए मेरे बहन के पास दोबारा गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर दे देगी। जा। दीदी हेलो। हेलो निशा, ठीक हो ना तुम? नहीं जीजू, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पहले करण मुझे छोड़ के चला गया और अब मेरी दीदी ने मुझे छोड़ दिया। निशा, तुमने शराब पी है? हाँ जीजू, पर पापा को मत बताना। पापा घर पे नहीं है, मैंने उनकी कबर्ड से निकाल ली थी। नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट है। थैंक यू जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। काश आप यहाँ पर होते। मैं अभी वहां आ जाता हूँ। क्या आप सच में यहाँ आ सकते हैं? तुमसे मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू जीजू।
निशा, जीजू, आप सच में आ गए? जीजू, मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया। ये लीजिए, हमारे मिलने की खुशी में Cheers! निशा, तुम हमेशा मुझे जीजू जीजू क्यों कहती हो? आकाश कहो ना, जैसे शादी के पहले बुलाती थी। ओके आकाश। आकाश, हमेशा सोचती हूँ कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, काश मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो लाइफ कितनी अलग होती ना। करण मुझसे बहुत प्यार करता था, पर शादी को लेकर कभी सीरियस नहीं था। उसने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, और एक बार मुझ पे हाथ भी उठाया। क्या? उसने तुम पे हाथ उठाया था? हाँ। अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसने भी उसकी बाइक के साथ एक्सीडेंट किया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी, और अगर वो कहीं आपके जैसा हैंडसम हुआ तो मैं उसे प्रपोज भी करूंगी। अगर वो मैं हुआ तो मुझे भी प्रपोज करोगी? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं पर थोड़ा फट्टू भी हैं, और इस काम के लिए कोई माचो होना चाहिए। फट्टू नहीं हूं मैं। करण का एक्सीडेंट मैंने किया। मैंने उसकी बाइक का वायर काट दिया था ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। निशा, आज तुम मेरी वजह से आजाद हो। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता निशा। दीदी, दीदी, मुझसे बात तो करो। मैं जानती हूँ कि बात अगर सिर्फ आपकी मम्मी जी की होती तो आप इस तरह से झगड़ा नहीं करती। आई नो बात कुछ और है, लेकिन प्लीज बताओ, प्लीज दीदी। साले, तुझे ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? पहले तूने मेरे दीदी की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद मेरे करण को मार दिया, मुझे दवाइयां खिलाकर मेरे साथ प्यार करता हूं मैं तुझसे। अगर तू मेरी नहीं हो सकी ना तो मैं तुझे किसी के नहीं होने दूंगा।